हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम टू ऑल ऑफ यू। और हम आशा रखते हैं कि आप सभी जो है स्वस्थ, प्रसन्नचित, आनंदमय होंगे और कल्पना भी करते हैं कि भविष्य में आप सभी लोग स्वस्थ, प्रसन्नचित और आनंदमय रहिए। पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो है दिल्ली के हरिहर उदासीन आश्रम, कमला मार्केट, नई दिल्ली, जहां इस समय श्री चंद नवमी के उपलक्ष्य में शिव महापुराण की कथा 3 तारीख से प्रारंभ है। तो आप सर्वप्रथम तो इस आश्रम का व्यू एक देख लें, जहाँ पे संत सेवा, गौ सेवा और भूखे प्यासे जो कुछ भी है सबकी भोजन प्रसाद की सेवा यहाँ होती रहती है। वर्तमान में कथा चल रही है। जगता मधिष्ठाता रंकिं भवविधिरणा दत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कपरिकरो यतो मंदा त्यमर वर्षंसे रत इमे त्रयीशाख्यं योग पशुपति मतं वैष्णवमिति प्रभीने प्रस्थाने परमिदमद पद्यमिति च रुचिनां वैचित्रा द्रजकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यं तमसि पयसा मरणमहिवाम् पाद्य त्रिभुवनमवैव्यतिकरो वशास्यो यद्बाहु नभृतरणपाण्डु परवस्मान् शिरः पद्म श्रेणी रचितचरणा गौरवले शिखायात् भक्ते त्रिपुरहरि स्मृतितमिदम् सेवा शमधिगतशारं भुजवनं बलात्मयिना सेवी त्वदभिवसतो विक्रमयत अलभ्यापाताले ललतचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठात्वय्यासि ध्रुवमपचितो ले रहे हो?
समय मैं आश्रम के छत पे हूँ। आई एम एट द रूफ ऑफ द आश्रम। और आप देखिए इस आश्रम में संत सेवा होती है, जहाँ भी देखो वहीं आपको संत मिल जाएंगे। अब ये संत एकांत में बैठ के अपना भजन पूजन कर रहे हैं। हर जगह आपको संत मिल जाएंगे। देखिए एक संत यहाँ बैठे हुए, पूरे आश्रम में संत फैले हुए हैं। कथा श्रोता जितने भी आए हैं वो सभी कथा सुनेंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे। और उसके बाद फिर अपने घर को चले जाते हैं, क्योंकि शहर है, नज़दीक है लोगों का घर। और फिर दूसरे दिन कथा में आ जाते हैं। तो यहाँ सभी प्रकार की धर्मार्थ कार्य चलते रहते हैं। और इस समय 7 दिन का ये कथा का आयोजन भी एक धर्मार्थ कार्य है। इसी कथा के माध्यम से जो है हम जनता को, समाज को सत्कर्म पे चलने की शिक्षा देते हैं। तो हमारे व्यास जी हैं आदरणीय श्री सुशांत मुनि जी महाराज जी, इस समय शिव पुराण महाकथा के। और इस आश्रम के पीठाधीश्वर हैं अनंत श्री ऑनरेबल सन एंड रेस्पेक्टेड सन श्री सुयज्ञ मुनि जी महाराज जी। तो श्री सुयज्ञ मुनि जी महाराज जी के निर्देशन में श्री सुशांत मुनि महाराज जी शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। और ये उनका अपना गुरु स्थान है। तो अपने गुरु स्थान पे ही कथा कर रहे हैं। उनके मुखारविंद से आप लोग आकर कथा सुनिए। तो ये वीडियो विशेषकर कथा के प्रारंभ में जो है हम आपको बताएं कि जब भी कोई कथा होती है तो उस होली बुक्स का, उस महापुराण का जुलूस निकाला जाता है। तो ये शिव महापुराण का जुलूस का वीडियो है और आप देखिए कैसे ये जुलूस निकल रहा है और उसका आनंद लीजिए। अब आप रुक जा, अपने आश्रम के सामने रुक जा। वीडियो में आ जा। एक मेरे बगल में है तो इधर देख, अब इधर अरे अरे कहाँ गया देख।
अरे बांट दे भाई किसी को बांट।
समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। उदासीनाचार्य गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। तो जुलूस आश्रम से निकलकर पुनः आश्रम में आ गया है और व्यासपीठ पे व्यास जी विराजमान हो गए हैं और अब आप उनके मुखारविंद से कथा का आनंद लीजिए। ऐसे बोलो। हाँ, जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो बोल देना राधे राधे। हर हर शैवम पुराणतिलकम। तो ये भगवान शंकर की ये दिव्य कथा ये समस्त शैवों के लिए पुराणों की तिलक है। तो समस्त विद्याओं के आचार्य भगवान शंकर की ये अद्भुत चरित्र ये जीवन में सदाचार को सिखाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जैसा ज्ञानवान विद्यावान व्यक्ति संसार में कोई दूसरा हुआ नहीं न कभी होंगे। इसलिए भगवान शंकर को अद्वितीय क्या कहते हैं? अद्वितीय। उसकी जैसे संसार में कोई है ही नहीं। भोला है तो इतना भोला और भाला है तो संहार कर डाले ना। याद है ना केदारनाथ में? हाँ, ऐसे मत समझना ये भोला है तुम कोई भी मनमर्जी कर ले, जब वो अपने में आ जाएंगे ना, हाँ फिर तुम्हारा प्रलय होते प्रलय। तो इसलिए गुरुओं से और भगवान शंकर से थोड़ा बच के रहे। हाँ, भोला समझे कहीं, हाँ ऐसा ना हो। ईश देवो महादेव सर्वज्ञ जगदीश। और ये जगदीशन भी है, जगदीशन क्योंकि जगत में कल्याण करने हेतु भी भगवान शंकर ने तन को धारण किया। नहीं तो भगवान शंकर को शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शिव है, कल्याण है, कल्याण तत्व है, वो तत्व रूप में जाने जाते हैं। उसको आकार ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्तों के हृदय की भावना को पूर्ण करने के लिए वह निर्गुण निराकार भी कभी सगुण साकार बन जाते हैं। तो इस कथा को हम सुनेंगे। पुरा सम गुरु व्यास पराशर तपस्कार संभ्रांतर सत्यांतरेषु। श्री डोंगरश्री महाराज कहते हैं, महाराज शौनक जी पुराने समय में गुरु व्यास पराशर सुने, पराशर के पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज ने तपस्याचरण संभ्रांत तपस्या कर दिव्य सिद्धि को प्राप्त कर श्री सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। ये सरस्वती नदी कहाँ से उद्भव होती है? जहां से गंगा जी उद्भव होते हैं उससे भी थोड़ी सी ऊपर बद्रीनारायण से आगे माना गांव, भारत की पहला गांव। पहले लोग क्या कहते थे? भारत की अंतिम गांव, लेकिन हमारे सरकार ने कह दिया नहीं, अंतिम गांव क्यों कहेंगे? ये भगवान का भारत की पहला गांव। तो उस माना गांव के पास में ही व्यास गुफा है। उस व्यास गुफा के सामने से ही सरस्वती नदी की प्राकट्य है। तो जगह का नाम शाम्यप्राश है। शाम्यप्राश क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां बहुत अधिक मात्रा में शमी के वृक्ष हुआ करते हैं और वहां से नीचे आते हैं तो बद्रीनारायण है। तो बद्रीनारायण क्यों कहते हैं? हाँ, जो जाए बदरी वो कभी नहीं उदरी। मतलब जो बदरी नारायण एक बार दर्शन कर ले वो फिर कभी दूसरे के उदर में नहीं आता, अर्थात उसे दोबारा कभी जन्म नहीं मिलता। इतना सिद्ध स्थान है बद्रीनारायण। बद्रीनारायण क्यों सिद्ध है? क्योंकि कहते हैं वहां हमेशा सतयुगी वास करते हैं। इसलिए सनकादि इत्यादि
ज्योतिषित ऋषिगण हैं, आज भी वहीं पर विराजमान हैं। एक पर्वत के ऊपर नर ऋषि तपस्या कर रहे हैं, दूसरे को नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो उसको बद्री नारायण कहने से पहले उसका नाम बद्री का आश्रम हुआ करता था, और उससे पहले उसका नाम बद्री का वन हुआ करता था। तो बद्री का वन क्यों कहते थे? क्योंकि वहां बद्री की बहुत सारे पेड़ थे। अब तुम पूछोगे बद्री क्या है? बेर की पेड़। क्या है? बेर। बेर की वृक्ष बहुत यथार्थ में होते थे, इसलिए उस जगह का नाम बद्री वन है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।